सोने की कुल्हाड़ी। एक गांव में राजू और गोपी नाम के दो लकड़हारे थे और वो लकड़ियां काटकर अपना जीवन बिताते थे। उनके घर भी पास पास ही थे। राजू बहुत मेहनती और लगन से काम करने वाला था और गोपी उतना ही आलसी और कामचोर था और हर वक्त झूठ बोलता था। और इसी तरह दोनों लकड़हारे लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पोषण करते थे। राजू मेहनती था और ज्यादा काम करता था और गोपी कामचोर था और जितना भी कमाता था लेकर घर आ जाया करता था। इसी तरह एक साल गुजर जाता है। राजू की मेहनत रंग लाई और जैसा वो चाहता था उसकी इच्छा के अनुसार उसने अपने लिए एक बड़ा सा और सुंदर सा घर बना लिया। लेकिन गोपी ने कोई तरक्की नहीं की थी। जैसा वो पहले था अब भी वैसा ही था। उसी छोटे से घर में रहा करता था। कुछ दिन गुजरने के बाद राजू की शादी हो गई और वो बहुत खुश लग रहा था। ये सब देखकर गोपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और गोपी राजू से जलने लगा और सोचने लगा, राजू भी मेरी ही तरह लकड़ियां काटता है, पर एक ही साल में उसने इतना पैसा कैसे कमाया और मैं अभी भी वही का वही हूँ। जरूर कुछ न कुछ बात होगी, कोई न कोई राज होगा। मैं एक काम करता हूँ कि राजू पर एक नजर रखता हूँ, तो मुझे कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। ये सोचकर गोपी ने राजू पर नजर रखनी शुरू की और राजू शादी के बाद भी रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर काम पर चला जाता था और पूरा दिन मेहनत करके काम खत्म करके घर वापस आता था। इसी तरह एक दिन सुबह को राजू अपनी कुल्हाड़ी लेकर काम के लिए निकल जाता है और दूर से गोपी उसे देखता रहता है और गोपी राजू का पीछा करता है। पर राजू को ये बात पता नहीं होती कि गोपी उसका पीछा कर रहा है। और फिर राजू जंगल पहुंचता है और एक तालाब के पास एक बड़ा सा पेड़ देखकर वहां रुक जाता है और कहता है, अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है और बहुत ताजा भी। अगर इस पेड़ को मैं काट कर बेचूंगा तो इसकी लकड़ी का मुझे बहुत अच्छा दाम मिलेगा। ये सोचकर राजू बिना कोई देर किए जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और एक बड़ी सी डाल पर बैठ जाता है और उसे काटने लगता है। और अचानक राजू के हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है और उस तालाब में गिर जाती है। फिर वो घबराकर जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतर जाता है और ये सारा माजरा दूर खड़ा गोपी देख रहा होता है और बेचारे राजू की कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। उसके जीवन का जो जरिया था वो तो पानी में गिर गया था। फिर परेशान होकर कहने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई है। अब मैं कहाँ जाऊं? कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? ये कहकर राजू जोर जोर से रोने लगा और फिर नदी से कुछ आवाज आई और उस तालाब से एक जल देवता निकली। अरे राजू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? हे जल देवता, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। अगर आप मेरी कुछ मदद करेंगे तो आपकी बड़ी दया होगी। ये सुनकर वो जल देवता फौरन पानी में डूबती है और फिर एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर राजू को बताती है और कहती है, राजू देखो और बताओ कि ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी तो नहीं? मुझे माफ कीजिए माँ, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर से वो जल देवता पानी में डूबती है और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर राजू को बताती है और पूछती है, राजू ये देखो, शायद ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। हे माँ, दया करके मुझे फिर से माफ कर दीजिए, क्योंकि ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। ये तो चांदी की बनी हुई है, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी तो सिर्फ लोहा और लकड़ी की बनी हुई है। अगर आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि वो मेरे जीवन का जरिया है। अगर कुल्हाड़ी नहीं होगी तो मैं काम कैसे करूँगा और मेरे परिवार का पोषण कैसे करूँगा? ये कहकर राजू रोने लगा
और फिर जल देवता तीसरी बार पानी में डूबती है और लोहे की एक कुल्हाड़ी निकालकर राजू को बताती है और पूछती है कि क्या यह तुम्हारी है? हे माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस करने के लिए बहुत शुक्रिया माँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। राजू, तुम जैसे सच्चे और ईमानदार आदमी को तो इनाम मिलना चाहिए। ये लो, ये सोने की कुल्हाड़ी और ये चांदी की कुल्हाड़ी दोनों अपने साथ लेकर जाओ। ये कहकर सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी राजू को देकर वो जल देवता वहाँ से गायब हो जाती है और राजू बहुत खुश होता है और तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। और दूर खड़ा गोपी ये सारा माजरा देखता है। जैसे ही राजू वहाँ से निकल जाता है, गोपी उस तालाब के पास आ जाता है और जो कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी वो उसको उस पानी में फेंक देता है। ओ जल देवता, मेरी मदद कीजिए। मेरी कुल्हाड़ी इस पानी में गिर गई। दया करके मेरी मदद कीजिए। और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर जल देवता आती है और पूछती है, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ओ जल देवता, मेरी मदद कीजिए। मेरी कुल्हाड़ी इस पानी में गिर गई। दया करके मेरी मदद कीजिए। और वो जल देवता गोपी की लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर देती है और कहने लगती है कि देखो गोपी, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी तो नहीं? अरे, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, दूसरी दीजिए। फिर उस जल देवता ने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, देखो गोपी, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी तो नहीं? अरे नहीं माँ, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, दूसरी बताइए। फिर देवता पानी में जाती है और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी ये है? हाँ माँ, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी ही है, जल्दी से मुझे दे दीजिए। तुम कितने स्वार्थी इंसान हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जो तुम्हारा है ही नहीं वो तुम मुझसे मांग रहे हो। तुम जैसे इंसान को तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये कहकर जल देवता बिना गोपी की कुल्हाड़ी दिए वहाँ से गायब हो जाती है और गोपी बहुत रोता है और चिल्लाता है, पर उसका रोना और चिल्लाना किसी काम का नहीं था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। मेहनत करने वालों की हमेशा जीत ही होती है।